जय हिंद दोस्तों, आपका हेलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रवि का। जैसा कि आप लोग को पता कि आर ओ का एग्जाम नज़दीक आ चुका है, 11 फरवरी को है। और पीसीएस का भी एग्जाम मार्च में संभावित लगा हुआ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। फिर भी अपनी आप तैयारी कंटिन्यू चालू रखेगा, तो हम उसके लिए आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन करा रहे हैं, जिसमें हम आपको हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो जियोग्राफी का आज हमारा क्लास हो गया है। जियोग्राफी में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट करा लिया, आज हमारे छठा लेक्चर है। ठीक है, ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है यूपी पीसीएस का। ठीक, उसे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ खत्म कर लिया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आज हमारा 5 लेक्चर होगा, तो हम लोग पहले देख ले क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने। और सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग जाके पहले हेलो एग्जाम सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। हम लोग सामान्य परिचय देख चुके हैं, फिजिकल डिवीजन में देख चुके हैं। अब आज हम लोग क्या करेंगे, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधा क्लास में चलते हैं अपने, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक होगा। इसे हम लोग देखते हैं क्या है। 26 जनवरी, 26 जनवरी 2020, कब? 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा क्षेत्र उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले आते हैं क्या के? हरियाणा के। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं एनसीटी में? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एंड बागपत। राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान से अलवर एंड भरतपुर आता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान क्या सबसे बड़ा है? राज्य की बात करें, ठीक है, राजस्थान क्या सबसे बड़ा है? दूसरे नंबर पर एमपी आता है, राजस्थान, एमपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है। ठीक है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, फिर आता है यूपी, देन आता है आपका गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात, ये 5 बड़े स्टेट हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या जैसे 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसका तो महाराष्ट्र आता है, देन बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य हैं, जो उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। 8 राज्य एवं एक यूटी है, तो टोटल मिला के 9 हो जाएंगे। कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के? हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड उत्तराखंड। और यूनियन टेरिटरी कौन से? न्यू दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। ये 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा के पास में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से अर्थात 5 कुल राज्यों से लगी हुई है। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएंगी। तेलंगाना 2014 में बना था, तो तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमाएं किसकी? कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु अर्थात कुल 6 राज्य से है। केरल की सीमाएं की बात की जाए तो केरल सबसे आपका नीचे है। कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से लगी हुई है। पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्य व केंद्र शासित से लगी मानी जाएगी। ठीक है, अगला आते हैं, मैप देख लेते हैं। देखो मैप क्या आपका लद्दाख है, ये कौन सा है? ये लद्दाख है। ठीक है, यहाँ तक लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है लद्दाख। ये आपका क्या है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, और इधर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। ठीक है,
ये आपका मैप है, ठीक है। तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों से, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है, अर्थात 3 स्टेट हो गए, 1 यूटी हो गई, ठीक। पंजाब किसकी बात करते हैं? पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा यूपी, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से। आप लोग मैप देखेंगे समझ आ जाएगा। महाराष्ट्र राज्य से किस स्पर्श करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध यानी 7 सिस्टर के नाम जाना था। 7 सिस्टर में कौन कौन सा थे? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्य से टच करते हैं। जो असम है उस 7 स्टेट से टच करते हैं इसकी सीमा। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड मेघालय, ठीक। फिर मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध है यानी घिरा हुआ स्थल से, ठीक है। कौन सा? मणिपुर। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भूसतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का 1,843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फुमडीज मणिपुर के लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड व द्वीप है। कौन सा? फुमडीज। इंपॉर्टेंट आपका मार्क कर लीजिएगा। लोकटक झील कहाँ आपका? मणिपुर में है। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्क से बंधी अपतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फुमडेज विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का एक प्राकृतिक निवास स्थल है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग वन आवरण है। कितना क्या है? कितना परसेंट? 79.33% लगभग वन आवरण है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। राजस्थान। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, यानी कि डेजर्ट जो वर्ल्ड का डेजर्ट जो है, डेजर्ट बहुत सारे हैं लेकिन वर्ल्ड में सबसे डेंसेस्ट डेजर्ट कौन सा है? राजस्थान का है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी गढ़ यानी आईटी पावर हाउस कहा जाता है। सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। सिलिकॉन वैली किसका जाता है? बेंगलुरु को। फिर क्या है? मालनाड। मालनाड कर्नाटक के एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाटआंचल। क्या है? पाटआंचल यानी पाट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर है। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहनीर हीरा प्राप्त होता है, यानी कि कोहनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता था? आंध्र प्रदेश से, गोलकोंडा खान से, ठीक है। इसी कारण इसे भारत का कोहनूर स्टेट भी कहा जाता है। विदर्भा यानी महाराष्ट्र वाला। विदर्भा महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भा क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर, अमरावती 2 डिवीजन है, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया लातूर आपका। देखो क्वेश्चन भी आ गया। 93 में आया था, 96 में क्वेश्चन आ गया। लातूर किस प्रांत में है? कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर क्या? विदर्भा एक प्रादेशिक नाम है भारत में और ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र का एक अंग है। किसका है? महाराष्ट्र का एक अंग है, ठीक है। पाटआंचल। पाटआंचल किसका रीजन है? पाटआंचल किसका है? झारखंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? कौन सा? झुमरी तलैया आपका एक कहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट भी कर दिया करिए कि झुमरी तलैया कहाँ, झुमरी तलैया कहाँ आपका? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, क्या है?
मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा है? पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय। ठीक है। अगले क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्क से बंधे अपतरण यानी बीड्स और सड़ती वनस्पति तैरते हुए द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? पोमड़ी। ठीक है। पोमड़ीज या पोमड़ी। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के किस राज्य को सिल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है? अब बात क्या करें सिल्कन स्टेट, तो सिल्कन स्टेट किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक में है। ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक के बंगलुरु। अगला क्वेश्चन आते हैं। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो कहाँ पर है? बंगलुरु, कर्नाटक में। अब आ गया है कौन सही सुमेलित है? क्या कह रहा है? कौन सही सुमेलित है? तो औरंगाबाद दिया है, आंध्र प्रदेश, पालनपुर, गुजरात। यही पालनपुर गुजरात आपका सही सुमेलित है। कौन सा? पालनपुर गुजरात। हुबली महाराष्ट्र गलत है, गुंटूर गलत है। औरंगाबाद कहाँ पर आपका? तो औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पालनपुर तो गुजरात बता चुके हैं। हुबली, हुबली आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। एंड गुंटूर ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का वहाँ सही दिया है। झारखंड, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, वेस्ट छत्तीसगढ़ प्रदेश, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश, मालनाड। आंध्र प्रदेश से ही गलत दिया है। क्या है? यही सुमेलित नहीं है। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। मालनाड कहाँ पर है? कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? राष्ट्रीय राजधानी यानी कि सिटी में अवस्थित है। ठीक। अम्बाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। तो इसमें कौन कौन सा आपका शामिल है? इसमें आपका खुर्जा है, करनाल है और रोहतक है। ठीक। खुर्जा, रोहतक एंड करनाल। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 यानी कि डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है नहीं सम्मिलित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हरियाणा भी सम्मिलित है, पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, लेकिन पंजाब इसमें नहीं है। ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन है? यदि कोई पश्चिम से पूरब की यात्रा करे यानी कि गुजरात साइड से अरुणाचल प्रदेश साइड यात्रा करे तो नीचे दिए विकल्पों में मिलने वाले 4 नगरों शहरों को कौन सा सही क्रम होगा? यानी कि इधर से ऐसे जाना आपका। ठीक है। आते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक। राजकोट, वडोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। तो यही आपका ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है। बीकानेर राजस्थान में हो जाएगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, दरभंगा बिहार में, नौगांव असम में हो जाएगा। तो यही आपका वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्या हमारा क्वेश्चन है? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इससे और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? दिए गए चित्र दिखाए गए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का खाका मानचित्र ABCD है। चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित कीजिए। ABCD दिया है तो इनको बताना है क्या क्या। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का एक पार्ट का हिस्सा है। ठीक है। तो ए क्या है आपका? बरमूला है। क्या है? बरमूला। बी क्या है आपका इसमें? बी आपका श्रीनगर है। एंड रही बात सी का, तो सी क्या है? अनंतनाग। डी आपका क्या है? कारगिल। अब देखो ये होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। सॉरी, बारमूला, श्रीनगर, आंध्र, कारगिल, ये होगा डी नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है? निम्न वाक्यों में कौन सही है? निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ये गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य से लगती थी। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? भोपाल।
भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी पूछे नहीं मिलती। अरुणाचल में कई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। क्या है देखते हैं इसमें आंसर। तो मध्य प्रदेश 5 राज्य के साथ सीमा लगाता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसलिए पहले तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगभग सभी आंसर गलत हैं, कोई आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि पहले उस टाइम पे था क्वेश्चन 93 में पूछा गया है, तो सबसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दिए क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम, ठीक है, बढ़ते से छोटे क्रम में लगाना है, किसमें, अवरोही क्रम में। अगर किस फॉर्म में, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा स्टेट आपका, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के बाद एमपी आता है, तो एमपी दिया है 3, 3 को पकड़ लीजिए, यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर आपका यूपी हो जाएगा 3, 4, तो यही आंसर हो जाएगा, डी नंबर 3, 4, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश, उसका बाद बिहार। निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, क्या करा, सबसे क्षेत्रफल किसका कम है, तो इनमें से आपका हो जाएगा तमिलनाडु का सबसे क्षेत्रफल कम है, ठीक। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा है। इसके किसके बाद, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है। उसके बाद गुजरात आता है 5वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के निम्न के राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या के द्वितीय, क्षेत्रफल से तृतीय, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीनों राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो बड़े बड़े जो राज्य वही हो जाएगा आपका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, लगभग की बात किया है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक। कौन कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका क्योंकि राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र ये सबसे बड़े 3 स्टेट है, उसके बाद यूपी का नंबर आता है, ठीक। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही है, यानी कि बड़े से छोटे में को क्रम में सही है, ठीक, ये बताना आपको। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, झारखंड। अब देखो ये क्वेश्चन आपका फंसाने वाला है, क्या है, क्वेश्चन आपका फंसाने वाला है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट दिए है, ठीक है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में वर्णित करना, क्या घटते क्रम, सबसे बड़ा कौन सा है आपका, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका राजस्थान, तो 1 नंबर कहाँ, इन दोनों में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, एमपी है नहीं, महाराष्ट्र आ जाएगा, तो 1, 3, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या रहा, कर्नाटक, देन तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य क्षेत्र में सबसे छोटा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी उत्तराखंड हो जाएगा, ये तो सबसे छोटा ही है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, क्या करा, जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, तो देखो क्षेत्रफल में 12वां, तो महाराष्ट्र और एमपी काट कर दो, सीधा सीधा कट कर दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमिनेशन मेथड भी लगाया जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा पूरा कट जाएगा, अब बच रहा कर्नाटक एंड बिहार, ठीक है। तब इसमें आ जाएगा आपका, अब जनसंख्या में तीसरा बिहार है, पहला यूपी, दूसरा दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला हमारा क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, पंजाब नहीं है, राजस्थान एस, छत्तीसगढ़ एस, झारखंड एस, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा है, तो असम टोटल 7 से, कितने, असम टोटल 7 से टच करता है बाउंड्री। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ की सीमा अभिनष्ट, यानी कि छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है, तो बिहार के साथ लगती है, महाराष्ट्र नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, क्या कह रहा, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की सीमा वह नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिहार के साथ झारखंड होता था, तो बिहार के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बिहार। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई किसकी अधिकतम है, बंगलुरु। ठीक है, किसके अधिकतम है, बंगलुरु के। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मरुक्षेत्र के लिए सही है। यह विश्व का सबसे घना समरस्थल है, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। अगला क्या है इसका, अगला अपने इसका देखते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि उपयुक्त है। फिर अगला क्या कह रहा है, शुद्ध भूगत क्षेत्र वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव यानी कुप्रभाव पड़ा। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, क्या सभी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, क्या है। उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, तो यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। फिर क्या कह रहा है, फिर इसका 80% से अधिक क्षेत्र पर क्या है, औरणांतर्गत आवरण अंतर्गत है, यानी कि वन आवरण अंतर्गत है। ठीक है, 12% से अधिक वनांचल क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है, कि नॉर्थ की बात कर रहा है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये इतना वन है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ बहनों का भाग नहीं है, तो क्या है, पश्चिम बंगाल इसका नहीं है, सेवन सिस्टर का। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी। जब अलग हुआ था तो उसकी राजधानी क्या बनी थी। ठीक है, गुंटूर, करनूल, क्या कह रहा, गुंटूर, करनूल, तो करनूल ही बनी थी इसकी राजधानी। ठीक है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो सबसे जिले कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा है यही तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या हमारा क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, लेकिन अब हो गया लेह, लद्दाख का लेह हो गया। ठीक है, राजीव लेह नहीं दिखा रहा, कच्छ ही है। ठीक है, कौन सा कच्छ सबसे बड़ा है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं, क्या कर रहा, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं, कितने टोटल 4 स्टेट, 4, कौन कौन से, तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कौन कौन से, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, ये 4 स्टेट टच करते हैं सोनभद्र को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला हमारा क्या, 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु में कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। अगर सब ज्यादा कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से में से प्रत्येक है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, किसकी, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, क्योंकि एमपी में नहीं है, एक कट जाएगा, इसमें आपका झारखंड नहीं हो जाएगा, यहाँ एमपी, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न कौन सही सुमेलित नहीं है, क्या कह रहा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सही दिया है। फिर उसके बाद क्या है, मणिपुर, मणिपुर के क्या है, आइजॉल इज कैपिटल ऑफ मिजोरम, ये किसकी है, ये तो मिजोरम की है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। ठीक, मणिपुर क्या है, इम्फाल है। गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश। भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है, भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है, तो गोवा, पणजी हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन है तो इसलिए अब इसको
तो कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि अब 28 राज्य हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? असम की राजधानी शिलांग, मेघालय कोहिमा, नागालैंड गुवाहाटी, मिजोरम आइजोल। तो क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका सही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, क्योंकि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन से एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? सुनियोजित राजधानी नगर नहीं। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, बंगलुरु। तो बंगलुरु राजधानी नहीं है। ठीक है, बंगलुरु क्या है? राजधानी नहीं है। सुनियोजित, ठीक है, कौन से पूछा? सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देखते हैं, आइए। असम, असम की राजधानी क्या हो जाएगी आपके? तो असम का हो जाएगा दिसपुर। क्या हो जाएगी असम के? दिसपुर। नागालैंड का कोहिमा, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल का ईटानगर, मेघालय का शिलोंग। ठीक, क्या हो जाएगा? 3-2, 3-2 बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, फिर वही राजधानी पूछ रहा, तो असम की तरफ देखें, असम की राजधानी क्या हो जाएगा? दिसपुर। ठीक, गुजरात की गांधीनगर, फिर गुजरात क्या है? गांधीनगर। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम क्या हो जाएंगे? आइजोल। मणिपुर के इम्फाल। क्या हो जाना चाहिए आपका? 3-4-1-2, 3-4-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करने वाला है। मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं टच करता? तो मध्य प्रदेश किसने टच करता है? झारखंड का। छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यूटी पर, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरी। ठीक है, ठीक, तो लास्ट जो अपडेट है यूनियन टेरेटरी के रिलेटेड, तो क्या है? 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव, कौन सा? दमन और दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक है, कितने? 28 राज्य और 8 यूटी हैं। यूटी में कौन कौन से? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। फिर पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, देखो एक ये आपका है यूटी, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। एक कौन सा है? पुडुचेरी, इसको भी मिला के इसी के साथ है। ठीक है, एक ये हो गया, एक लक्षद्वीप, एक ये हो गया आपका। तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल है। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल के देश से दूसरा सबसे बड़ा जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें 22 जिले हैं। 2019 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा है। इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान के द्वीप समूह में जहां महा अंडमान यानी ग्रेटर अंडमान, ओंगे, जारवा, सेंटिनली नाम के 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारियम सोमपेन नामक मंगलोइड जनजातियां भी पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। किसकी? अंडमान। चंडीगढ़ और उसके आसपास क्षेत्र 1 नवंबर 1966 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हरियाणा या पंजाब, कौन? हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? 10.55 लाख। ठीक,
कह सकते हैं आप 1 मिलियन अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल इतनी जनसंख्या है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और द्वीप भारत का संघ प्रदेश था। यह 2 भाग में दमन और द्वीप में विभाजित था। दमन और द्वीप के साथ खंबात खाड़ी और क्षेत्रफल कितना था, 111 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी, 2,43,247। दिल्ली कौन सा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का 7 भारत की राजधानी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या कितना 1.68 करोड़, जो कि अब लगभग 2 करोड़ पहुंच गई होगी। जैसे दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जनसंख्या के दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा लक्षद्वीप ही है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप आते हैं और इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। कहा पुडुचेरी कहाँ, 4 जिलों में, जिनमें से 2 कराईकल एंड पुडुचेरी तमिलनाडु के पास है, येनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल के पास है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 490, जनसंख्या 12.48 लाख, ठीक, ये राजधानी है। दमन और दीव भारत के पश्चिमी भाग गुजरात में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर तट पर अवस्थित है। 19 नवंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। गोवा भी था, दमन और दीव, ठीक है। लेकिन 56वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद क्या कर दिया गया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे आते हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, कितनी है टोटल, 8 है। अब टोटल कितनी हो गई है, 8, ठीक है, क्योंकि 2010 का क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, भारत का कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता था। पुडुचेरी 4 स्टेट में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। सॉरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला में है। एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो त्रिपुरा इसमें क्या है, स्टेट है। त्रिपुरा क्या है, स्टेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दमन और दीव कौन सा, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्वतंत्र उत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, तो दोनों इसमें सही है। और इसकी राजधानी क्या है, दमन, क्योंकि अब क्या इसके साथ और ऐड हो गया, ठीक है। क्योंकि उन्हें सेकेंड क्वेश्चन है तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। क्वेश्चन मैप के अनुसार दिया है, मैप दिया, ठीक है। देखते हैं मैप क्या कह रहा है। ये यूटी बना होगा, ठीक है। क्या है यूटी, यूटी के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ऊपर दिया कि संघ शासित क्षेत्र है चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी। कौन सा है, दादर नगर हवेली, ठीक। अगला क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी थी, दादर नगर और हवेली की थी। ये भी अब चेंज हो चुका है। निम्न से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गोवा स्टेट हो चुका है अब। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसका शामिल नहीं है, ठीक है। तो किसका, एमपी का शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया, अब हमारे ट्राइब्स आ गए। क्या आ गया, ट्राइब्स आ गया, ठीक। फिर न्यू टॉपिक है। अब लोग आते हैं हम लोग भारत प्रजाति एंड जनजाति, क्या, प्रजाति एंड जनजाति मतलब ट्राइब जो पाई जाती है भारत में, ठीक है। तो भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनको सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवासीय आधार बनाया गया है।
ठीक है। जनजातीय क्षेत्र के अनुसार देश के 7 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र नॉर्थ वाला, पूर्वोत्तर, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र एंड द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है। तो मैप में कुछ दी हुई हैं जनजातियाँ। ठीक है। जम्मू कश्मीर, डोंगरी, लद्दाख, बकरवाल, चांगपा, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर, फिर उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, और उत्तर प्रदेश में भी थारू पाई जाती है, थारू एंड अगरिया। उसके बाद आते आते हैं हम लोग राजस्थान में। तो राजस्थान में भील इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जनजाति है, सहारिया, मीणार, राजस्थान गरसिया, ठीक, मेरात, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। उसके बाद गुजरात में भील, डाफर। फिर आपका आ गया देखिए पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन से? बंजारा, गोंड एंड कोल। झारखंड में, झारखंड संथाल, मुंडा, उराव हो, यानी कि संथाल से ही आपके कौन है? प्रेसिडेंट है संथाल कम्युनिटी के। ठीक है। बिहार में बैगा पाई जाती है। उड़ीसा में भूमिज, भुइयाँ, खोंड। ठीक। छत्तीसगढ़ में कोरबा, मारिया। तेलंगाना में यारूकाला। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश बंजारा, गोंड, कोया। महाराष्ट्र में कोली, बारली। कर्नाटक में कुर्गी, नीलगिरी। केरल में मोपला, कादर। तमिलनाडु में क्या? टोडा, चेंचू। टोडा इंपॉर्टेंट है यहाँ के। ठीक। आते तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारत में क्या करा? भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से 8.6% जनसंख्या, लगभग 8.5% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः एमपी में है, सबसे ज़्यादा एमपी में, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ठीक। 2 स्टेट 3 यूटी। वर्ष 2011 की जनगणना से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील था। इसकी जनसंख्या कितनी थी? लगभग 17 लाख। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 1,70,00,000। कोट जनजाति समूह जनसंख्या में कितना है? 1,32,00,000। वैसे दूसरा है। इसी प्रकार तीसरे चौथे नंबर पर संथाल और नगदा है। 5वें नंबर पर उराव। भारत के प्रमुख जनजाति हैं, तो प्रमुख में कौन कौन सा आती है आपकी? थारू। कौन सी है? थारू। ठीक है। तो थारू जनजाति उत्तराखंड, कहाँ? थारू उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ? बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। उसके बाद ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व रूप में मनाते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। आते हैं दूसरे नंबर पर भोटिया। यह जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ी में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भोटिया मंगोलॉइड प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में भी पाई जाती है। जौनसारी जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा है। क्या है? बहुपति, यानी कि एक लड़की कई लोगों से शादी कर सकती है, यानी कि बहुपति, कई नहीं, हस्बैंड कई रख सकती है। कौन है? जौनसारी। बुक्सा। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। कौन सा विवाह? अनुलोम प्रतिलोम। किसमें? बुक्सा में। राजी। यह जनजाति उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है और ये कौन से? झूमिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं। खरवार खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिले में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। ठीक है। गद्दी, यानी कि इनकी विशेषताएं खासकर याद रखिएगा और कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। गद्दी, यह जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करते हैं। धौलता श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, जिसकी जनसंख्या
लगभग 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी सोम को गढ़वा राजस्थान 700 के वंशज मानते हैं। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख है। गोंड, ये गोंडवाना के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। ये जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर लगभग काफी स्टेट में पाई जाती है। यह लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरी कृषि भी करते हैं, यानी कि झूम कल्टीवेशन ये भी करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कौन से? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गौंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह, इसका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गौंड है, ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा का बिलुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में निवास करते हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर डांस क्या है? प्रमुख है। विशेषता इनका क्या? घूमर डांस। संथाल, ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड के निवासी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में क्या करते? निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार क्या है? चावल है। इनका संथाल है। मुंडा, यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्य में निवास करते। कौन से? मुंडा, खासकर झारखंड। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाते हैं, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल में के दौरान मनाया जाता है और यह फूलों का त्यौहार होता है। कौन? सरहुल। कोरवा, इसमें आते हैं हम लोग कोरवा। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल का शिकार पर निर्भर रखते हैं और एक कृषक भी हैं, ठीक है। कोल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली ये प्रमुख जाति है और व्यवसाय इनका क्या है? कृषि है, कोल का। मंगानियर कहाँ है? राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली ये मुस्लिम जनजाति है। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि अभी तक हिंदू मिल रहे थे, ये मुस्लिम है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। गारो खासी जनजाति है, ये कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में इनका पाए जाते हैं और झूमिंग कृषि करते हैं। टोड़ा, ये मेनली तमिलनाडु में पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों के पास, ठीक है। ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण और टोड़ा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है। किसमें? टोड़ी में, ठीक, टोड़ा में। जारवा, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा, यह अंडमान और निकोबार द्वीपों के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करते हैं। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, यानी कि इसमें यहाँ पर ह्यूमन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में के लघु अंडमान द्वीप समूह के पश्चिम हिस्से में निवास करते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। सोम्पेन सेंटिनली जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अब आते हैं नागा। नागा जनजाति कहाँ पर? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल में पाई जाती है। नागा जनजाति झूमी कल्टीवेशन करती है। यह अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड के अन्य जनजातियों में उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोड़, खरवार, असुर, बैगा ये प्रमुख हैं। राजस्थान के प्रमुख जनजाति कौन से हैं? भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया आदि हैं। चांगया, ये कहाँ? चांगया तिब्बती प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश जाति, जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अब ये देख लीजिए आंध्र प्रदेश में कौन सी पाई जाती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पर बता चुके हैं, ठीक है। बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश ये भी है, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चनों पर। किसमें आते हैं हम लोग? क्वेश्चनों पर आते हैं।
तो क्या है, पहला क्वेश्चन मैचिंग करने का दे दिया, ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसमें। क्या है जारवा, तो कहाँ, ये अंडमान निकोबार, यहाँ जारवा के आसपास कोई ह्यूमन नहीं जाता है। एक कुकी मणिपुर में है, अभी यहीं पर, ये मणिपुर को तो पता होगा, वहाँ पर अभी सही से वहाँ पर लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद थारू, थारू आपको कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, अनगोंड एमपी, ठीक है, यूपी में भी पाई जाती है गोंड, लेकिन मेनली यह है। पीले वर्ग के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, स्थिर छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इसका संदर्भ है, ठीक है, समझते क्या, मंगोलॉइड से, इससे समझते हैं मंगोलॉइड से तैयार। उत्तरी पूर्वी, क्या करें, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित से कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती है, तो कौन सी मंगोलॉइड है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित कौन सी प्रजाति जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, क्या, संथाल, ठीक। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकरित है, द्रविडियन कहाँ पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में, कहाँ पर, साउथ इंडिया में। फिर भारत में जो एकमात्र मानव कभी पाया जाता वो है क्या, असम, असम का श्वेत भौम गिबन, ठीक है, असम का जो है वो व्हाइट ब्राउन गिबन ऑफ असम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं की गई, तो कौन सा, हरियाणा है, पंजाब है और दिल्ली है, यहाँ पर नहीं की गई, ठीक है। सही जोड़ा बनाना है, थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश। फिर क्या है, सही जोड़ा कौन सा, कहने की सही जोड़ा कौन सा है, ठीक। देखो, थारू कुछ कुछ मात्रा में उत्तराखंड में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली उत्तर प्रदेश है, तो पहले तो गलत हो जाना चाहिए, भूटिया उत्तर प्रदेश में पाया ही नहीं जाता। आते हैं मुंडा बिहार, कोल राजस्थान, तो हिसाब से जो मेजर सही है वो ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि थारू उत्तराखंड में भी कुछ पाई जाती है, ठीक है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक रूप मनाती है, तो कौन सी, थारू है, ठीक। कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक रूप में मनाती है, तो थारू है, मेनली यूपी में पाई जाती है। किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक के पर्व में मनाते हैं, दीपावली को। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, तो कहाँ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में मेनली थारू निवास करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्या हमारा क्वेश्चन है, थारू लोग निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड नहीं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या करना है? निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए, क्या करना है, विचार करना है, ठीक है, विचार कर लेते हैं। कौन सही सुन था, लिम्बू सिक्किम में पाए जाते हैं, यस, कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम में, ठीक है। उस पर क्या दिया है, कार्बी हिमाचल, तो ये गलत है, कार्बी असम में पाई जाती है, डोंगरिया ये सही है, तो 1 और 3 सही है, ये सही हो जाएगा। बोड़ा तमिलनाडु, बोड़ा तमिलनाडु नहीं पाई जाती, टोड़ा पाई जाती है तमिलनाडु में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार शहरी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति है, तो कौन सी, गद्दी है, कौन सी है, गद्दी, ठीक है। गद्दी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है ऊपर वाले में, यानी हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, ठीक है, मेनली जम्मू लद्दाख में है, लेकिन अब हिमालय भी मान सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, संथाल निवास करती है ये झारखंड में ले है, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी भारत में, ठीक। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो भील गुजरात में पाई जाती है, संथाल छत्तीसगढ़, संथाल मेनली झारखंड में पाई जाती है, कहाँ मेनली, जो मेनली पाई जाती है कहाँ पर, ये झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो विपुला है, कौन सा है, विपुला है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, ऋतु प्रवास क्या है,
ऋतु प्रवास क्या करते हैं? तो ऋतु प्रवास कौन करते हैं? भूटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू। तो कौन है? भूटिया। भूतिया नहीं, भूटिया, ठीक। बोडो निवास करती है, तो ये कहाँ करती है? गारो पहाड़ी में। गारो खासी जयंतिया एंड बोडो यहीं पर करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? गारो जनजाति तो कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। गारो खासी जयंती मेनली मेघालय में, ठीक है। आंसर यही सही होना चाहिए इसका। जो मेनली पाई जाती है उस हिसाब से। गारो खासी मेनली मेघालय में, पाने तो पाया जाता है, असम में भी थोड़ा बहुत, त्रिपुरा में पाया जाता है, लेकिन मेनली वो हो जाएगा। निम्नलिखित जनजाति में कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में कौन सी पाई जाती है? तो चेंचू है, ठीक है। चेंचू पाई जाती है कहाँ पर? केरल में। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, फिर उसके बाद गौड़ आती है। सबसे बड़ी कौन सी है? भील है, फिर गौड़ आती है। इसमें आंसर गलत दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत में सबसे जनजाति कौन से है? सबसे ज्यादा कौन से है? भील। सर्वाधिक बड़ी कौन जनजाति है? क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा, ठीक। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से गौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से गौड़ हो जाएगा। टोडा एक जनजाति है, कहाँ निवास करती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर, यानी तमिलनाडु, मेनली तमिलनाडु, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्र में टोडा जनजाति मूल निवास क्या है? ये नीलगिरी पहाड़ी है। एंडी एंड ओपरद्वीप नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित? किससे है? यह हो। किससे है? हो। ठीक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? कौन सा? बहुपति, यानी कि कई पतियों के साथ शादी होती है। टोडा तमिलनाडु की जो कहते हैं, कौन से? तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। सरहुल त्योहार कौन से जनजाति मनाते हैं? कौन सा? सरहुल त्योहार कौन से जनजाति मनाते हैं? तो कौन सा मनाते हैं? उरांव। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें उरांव नहीं है, तो मुंडा भी मनाती है, ठीक। कौन सी? मुंडा भी मनाती है ये। घुमकरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो क्या किसके? उरांव के है घुमकरिया। ये आपका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ट्राइब्स वाला। इससे आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो इसलिए 2-3 बार आप रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसौरी। कौन सी है? जौनसौरी, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? लेकिन अब देखो 2011 के सर कौन हो गई? थारू हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन पुराना था, अब थारू हो गई है। मिजोरम में बस्ती कहाँ? मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि यहाँ पर क्या घाटियों के कटकों की अपेक्षा ठंडी है, ठीक। तो क्या है? वैली क्या है? कूलर है देन रिच। निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें तो पहले बात तो उत्तर प्रदेशी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगर मेजर की बात की जाएगी, और लगभग लगभग सब सही है, तो आंसर इसका मेजर ये होना चाहिए। लेकिन आयोग ने क्या माना था? किसी हटा दिया था शायद, क्योंकि कुछ जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में भी। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो बता चुके, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों पर। कौन सुमेलित नहीं है? बिहू असम में मनाया जाता है। ओणम इसका गलत हो जाएगा। क्या? ओणम इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओणम का मनाया जाता है, ये केरला में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरला में। कौन सही सुमेलित नहीं है? गोवा कोकड़ी सही है, मेघालय खासी सही है, नागालैंड ऐसी सही है, सिक्किम ये गलत है। क्या है? ये आपका गलत है। सिक्किम क्या? नेपाली भूटिया लेप्चा है। कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या है सही? अंगामी नागालैंड। क्या है? अंगामी नागालैंड। फिर क्या है दिया? आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भूटिया उत्तर प्रदेश, और गौंड
मध्य प्रदेश। इसके अलावा ये भी सब सही है क्योंकि कुछ कुछ जनजाति पाए जाते हैं। भील मेनली पाई जाती है राजस्थान, महाराष्ट्र में पाई जाती है। आते हैं, भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपति प्रथा मानी जाती है? क्या है? बहुपति प्रथा कहाँ माना जाता है? तो गौड़, नागा, जौनसारी, टोडा। तो किस में होता है ये जौनसारी और टोडा में बहुपति विवाह होता है। ठीक है, एक स्त्री कई मर्दों के साथ शादी कर सकती है। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है। किसका है मैचिंग का? भील। भील क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। भील राजस्थान। संथाल क्या हो जाएगा आपका? संथाल झारखंड हो जाएगा आपका। फिर आता है राजी। राजी क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और लेप्चा सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? थ्री नहीं, फोर पहले ना, तो फोर, थ्री, उसके बाद क्या है? टू एंड वन, यानी कि लास्ट से 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैचिंग का ही है। क्या है मैचिंग का? बिरहोर, भूटिया, टोंडा, सेंटले। तो अभी टोंडा आप लोग पढ़े, तमिलनाडु हो गया। ठीक, सेंटली अंडमान निकोबार में था। उसके बाद क्या आपका? बिरहोर, तो बिरहोर झारखंड में है। और जो बचा आपका भूटिया, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो गया इसका ऑप्शन? चार, थ्री, ये भी टू, वन हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन आंसर होगा। 4 3 2 1, ए नंबर। अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग का ही है। क्या है? टोडा, लेप्चा, बिरहोर। लेप्चा कहाँ था आपका? सिक्किम में। टोडा तमिलनाडु में। ठीक है, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। क्या हो जाएगा आपका? थ्री, वन, फोर, टू। 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी नंबर। ठीक, फिर भी मिलान का ही है। क्या है? फिर मिलान का है। तो क्या है? भेल राजस्थान, थारो उत्तर प्रदेश, गद्दी मुंडा। ठीक, क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहारिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं? तो कहाँ के हैं? राजस्थान। कहाँ के हैं? राजस्थान। ठीक, फिर मिलान करना है। जौनसारी, जौनसारी कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड। फिर संथाल झारखंड। भेल, भेल आपका राजस्थान एमपी में पाया जाता है। सिक्किम लेप्चा। क्या हो जाएगा इसमें आपका? 3 1 2 4, 31 24। अगला क्वेश्चन, भारत में जनजाति का निर्धारण का क्या आधार है? क्या आधार उनका? सांस्कृतिक, कल्चर और आवास। क्या है? मेनली कल्चर है उनका और आवास है, निवास है। ठीक है, हैबिटेट। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? फिर पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया और सहारिया, ये आपका मिलान करना। ठीक है, पहाड़िया कहाँ हो जाएगा? तो जसपुर हो जाएगा। देखिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे डीप। बैगा क्या हो जाएगा? मांडला। मारिया ये क्या हो जाएगा आपका? तो मारिया हो जाएगा पतालकोट। और सहारिया ग्वालियर। ठीक, क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, ए नंबर हो जाएगा। 2 1 4 3। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोपला। तो मोपला कहाँ पाया जाता है? मोपला विद्रोह भी था एक, केरल में। ठीक, टोंगड़ा तमिलनाडु। फिर क्या है? टोड़ा हो गया। मुरिया क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। मुंडा ये उड़ीसा एंड झारखंड। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी डी, सी डी बी ए।
CDBA, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ के निवासी मिले? तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियों के, ठीक। कहाँ के? नीलगिरी पहाड़ियों के। कौन सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तरी पूर्व में है, ठीक। ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो एमपी में पाई जाती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। टोडा नीलगिरी सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषा लोथा है, ये भी सही है। अब क्या है? चांगपा। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पे? चांगपा, ठीक है। देखते हैं इस पे। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो ये गलत है। चांगपा कहाँ पर जाते हैं? मेनली सिक्किम तिब्बत एरिया में, ये गलत हो जाएगा। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, ये सही है। उन्हें अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया, ये भी सही है। 2-3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थानों के रूप में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? क्या कह रहा है? प्रिमिटिव, ठीक है। बुक्सा, कोल, मुंडा, कोरबा, ये वाला सही नहीं और सब सही है लगभग लगभग, ठीक है। तो क्या कह रहा है? सही सम्मिलित नहीं है, तो ये डी नंबर से हो जाएगा, ठीक है। नीचे नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के रूप में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? क्या है? हिमाचल का, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसमें आपका मध्य प्रदेश में सही नहीं, लंबाड़ा, ये गलत है, ठीक है। लंबाड़ा क्या है? गलत है। लंबाड़ा ये कहाँ? अफगानिस्तान के है, जो कि कुछ एरिया राजस्थान में भी है, तो थोड़ा बहुत। कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? शेरपा नेपाल सही है, थारू उत्तराखंड सही, टोडा साउथ इंडिया भी सही है, लेकिन जुलू उड़ीसा, ये गलत है। जुलू ये उड़ीसा में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन के ऊपर से, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा क्या हो जाएगा? भारिया हो जाएगा। फिर उसके मांडला, मांडला में क्या हो जाएगा? गौड़। झबुआ क्या दिया? झबुआ भील हो जाएगा। और शिवपुरी सहारिया, ठीक। 2314, 2314, 2314 सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों में मूल निवासी नहीं है, यानी मूल निवासी नहीं, तो शैम्पेन है, ओंजे हालचू है, लेकिन रेंगवा नहीं है। क्या? रेंगवा नहीं है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे क्या है? ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? अभी ऊपर पढ़े, अंडमान निकोबार में रहते हैं ओंजे, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है? ये भी निकोबार। जारवा जनजाति पाई जाती है, तो जारवा निकोबार द्वीप में पाई जाती है। कहाँ पर? निकोबार। और इसी में बहुपति विवाह है। क्या है? बहुपति विवाह। अगला क्वेश्चन, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में कहाँ के निवासी है? अंडमान एंड निकोबार के। कहाँ के? अंडमान एंड निकोबार के, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित, अच्छा वही है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवासी स्थान अंडमान निकोबार। देख कितनी बार पूछा, जारवा जारवा जारवा, हर बार जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा। कौन सी है सबसे ज्यादा आद्य जनजाति? जारवा, ठीक है। मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला लोग का समुदाय कौन सा? मंगानियार, ठीक है। ये पश्चिम उत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है जनजाति है, और ये मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। किससे? मुस्लिम से, ठीक है। किससे आते हैं? मुस्लिम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? कोरवा है, आदिम जनजाति कोरवा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमिंग करते हैं, तो झूमिंग कौन करते हैं? खासी, गारो खासी जो उसमें नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? कौन सी कत्था? कौन से? खैरवार। खैर से ही बनता कत्था, वही जनजाति से नाम पड़ गया खैरवार, ठीक।
सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। टोड़ा तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु हो जाएगा। भील राजस्थान, संथाल झारखंड, क्या हो जाएगा 3-4, जिसमें 3-4 देखो आंसर हो गया, 3-4 मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, कुडुख बोली कौन बोलते हैं, तो कौन बोलते हैं, उराव। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में हलाम और नोटिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, गद्दी हिमाचल, नागा नागालैंड मणिपुर, क्या हो जाएगा 2-4, 2-4 यानी कि डी नंबर हो गया, क्या 2-4, ठीक है। किस जनजाति में रसोई घर जैसे लाल बंगला कहते हैं, रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, किसको कहते हैं, भुंजिया में, किसमें, भुंजिया में, ठीक है, भुंजिया जनजाति में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन किस जनजाति की आजीविका परंपरा में बांस पर आधारित है, कौन से, कमार। कमार जनजाति है, उनकी जो मेनली आजीविका है बांस पर आधारित, ठीक है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, किसकी है, बाइगा की, किसकी है, बाइगा, ठीक है। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो बाइगा के द्वारा बिलमा किया जाता है, किसके द्वारा, बिलमा। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, कौन है, ओझा है, कौन सी है, ओझा, जो गोदना गोदते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल तो हम फैशन बन गया, सब टैटू बनवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मिलान करना है, क्या करना है, सही सुमलित नहीं है, सही सुमलित नहीं है, ये आपके दो सही सुमलित नहीं है, ठीक है। सही सुमलित नहीं है, भील गुजराती यस, हिमाचली यस, तो ये टोड़ा है। टोड़ा कहाँ पर है, ये बात तमिलनाडु में है, ये सही है, यही आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर। कोटा और टोड़ा दोनों तमिलनाडु पाए जाते हैं। भरमौर कौन से आ गए, भरमौर। भरमौर जनजाति किस प्रांत में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, हिमाचल में, भरमौर, कहाँ पर, हिमाचल में, ठीक है। मिलान करना है, भील राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर, गौड़ को छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब आ गया कौन सा आपका, देख 2-3 मिल रहा पहले, 2-3, ए नंबर ही सही है, नहीं, हाँ ए नंबर ही सही हो जाएगा, 2-3, ठीक है। उसके बाद लिम्बू सिक्किम और कोनियाक तमिल नागालैंड, ठीक है। फिर मिलान करना आपका, अंगामी बिरहोर खास, ठीक है। क्या है इसमें, सही सुन लेते हैं, तो खास है इसमें, अरुणाचल प्रदेश यही गलत है, खास अरुणाचल प्रदेश यही गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है, कौन सी तमरिया, ये झारखंड में पाई जाती है, यहाँ पर झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन से जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, लोहासुर को अगरिया मानती है, कौन सी, अगरिया। गहिरा गुरु कौन, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, तो गहिरा गुरु किसके हैं, कंवर के। काठी क्या है, काठी क्या है, एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, क्या है, फोक डांस है, काठी। अगला क्वेश्चन क्या करना है, मैचिंग का है, दो सही सुमलित हैं, कौन से दो सही सुमलित हैं बताना है। कुकी, कुकी कहाँ पाई जाती है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, केरिया उड़ीसा, यानदी राजस्थान, पालियान, तो पालियान सही हो सकता है, केरिया, ठीक है। कौन सही हो जाएगा इसमें, अब देखो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है इसलिए इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। यहीं से आपका आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लैंग्वेज की होगी, किसकी, भाषा की।
नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करेंगे। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।